ये वही भारत देश है जिसके पास केवल 15 दिन का पैसा बचा था कुछ भी खरीदने के लिए। 1991 में हमारा देश भारत बहुत पीछे हो चुका था और हमारे देश की स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि हमारे देश के पास केवल 15 दिन का पैसा बचा था कुछ भी खरीदने के लिए। ठीक 15 दिन के बाद हमारा देश दिवालिया हो गया होता या फिर उसको गिरवी रखना पड़ता। उस समय के पीएम रहे पीवी नरसिम्हा राव, जिन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी उठा के मनमोहन सिंह जी को सौंप दी। और मनमोहन सिंह ने जब इस जिम्मेदारी को उठाया तो उन्होंने 10 साल तक हमारी इंडिया की जीडीपी को तीसरे नंबर पर लाके रख दिया। बाद जब मनमोहन सिंह ने मोदी को गद्दी सौंपा तो उन्होंने उनसे ये बात कहा कि हमारा देश पहले इतनी बुरी हालत में था कि उसके पास केवल 15 दिन का पैसा बचा था, पर अब हमारा देश तीसरे नंबर पे है जीडीपी के हिसाब से। यही रीजन था जिसके बाद से मोदी जी भले ही कांग्रेस वालों को बोलते हैं पर कभी भी मनमोहन सिंह के ऊपर गलत शब्द का यूज नहीं करते हैं। ऐसा शख्सियत जिसकी खामोशी भी बोलती थी, आज मैं आपको इस वीडियो में उसी के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 में पाकिस्तान के गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम अमृत कौर और पिता का नाम गुरमुख सिंह कोहली था। मनमोहन सिंह ने 10 साल तक उर्दू स्कूल में पढ़ाई किया था। उसके बाद जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो जाता है तब ये हल्द्वानी शिफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद जब हल्द्वानी जाते हैं वहाँ से 1948 में अमृतसर शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ ये हिंदू कॉलेज में पढ़ाई करते हैं और वहीं से पंजाब यूनिवर्सिटी से ये बैचलर और मास्टर्स की डिग्री पूरी करते हैं। इसके बाद ये 1957 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए, जहां पर इन्होंने इकोनॉमिक ट्रिपल्स पूरा किया। डीफिल पूरा करने के बाद मनमोहन सिंह जी वापस इंडिया आए और इंडिया में 1957 से 1959 तक पंजाब यूनिवर्सिटी में एज अ इकोनॉमिक रीडर के तहत काम किया। 1963 से 1969 तक वो UNCTAD यानी कि यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के लिए काम करने चले गए। सिंह को इकोनॉमिक के बारे में अच्छा खासा ज्ञान था, इसलिए उस समय पर ललित नारायण मिश्रा ने उनको फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए अपॉइंट कर ली। 1969 से 1971 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी में दिल्ली ऑफ इकोनॉमिक के प्रोफेसर भी रहे। 1972 में डॉक्टर सिंह को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एज एडवाइजर बनाया गया। तो 76 मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ही इनको सेक्रेटरी भी बना दिया गया था। बाद 1982 में प्रणब मुखर्जी ने इनको RBI का गवर्नर भी बना दिया था और ये इस पद पर पूरे 3 साल यानी कि 1985 तक इसी पद पर कायम थे और 1985 से 1987 तक प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन भी बनाए गए थे। प्लानिंग कमीशन के बाद इनको जेनेवा स्विट्जरलैंड में साउथ सेक्रेटरी भी बनाया गया था। डॉक्टर सिंह जेनेवा से वापस भारत आए तब उस समय के पीएम रहे चंद्रशेखर जी ने इनको एज अ प्राइम मिनिस्टर एडवाइजर रखा इकोनॉमिक के लिए और फिर मार्च 1991 में इनको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन भी बना दिया गया और फिर 1991 में ये ग्रांट कमीशन के चेयरमैन भी बन गए। 1991 मैं आपको बता दूं ये वही साल है जब भारत के पास केवल 2 सप्ताह का पैसा बचा हुआ था कुछ भी फॉरेन परचेस करने के लिए और PPE के मामले में भारत सबसे लास्ट पोजीशन पे था पूरे वर्ल्ड में। इतना ही नहीं, पेट्रोल वालों ने पेट्रोल देने से, दवा वालों ने दवा देने से, एरोप्लेन वालों ने एरोप्लेन की सर्विस देने से साफ मना कर दिया था। उस समय के पीएम रहे पीवी नरसिम्हा राव, जिन्होंने अपनी पूरी फाइनेंस मिनिस्ट्री को मनमोहन सिंह जी के हाथों में सौंप दिया था। मैं आपको बता दूं 1991 में इंडिया का GDP 8.5 के आसपास था लगभग, लेकिन जब मनमोहन सिंह जी ने इसको संभाला तो ठीक 1 साल के बाद इसको 5.9 के पोजीशन पे ला करके रख दिया। डॉक्टर सिंह ने सबसे पहला काम किया, डॉलर के मुकाबले रुपयों को 20% गिरा दिया, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिला और साथ ही साथ 47 टन गोल्ड जो इंडिया का था उसको IMF के पास गिरवी रख दिया और वहां से 300 करोड़ रुपए वापस लेकर आए। 1991 में डॉक्टर सिंह ने एक हिस्टोरिकल बजट पेश किया जिसमें उन्होंने लाइसेंसी राज को लगभग खत्म कर दिया और प्राइवेट बिजनेस को बढ़ावा दिया। इंपोर्ट पर लगे रिस्ट्रिक्शन को हटाया और फॉरेन इन्वेस्टर्स को, फॉरेन कंपनी को इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए 51% का परमिशन भी दिया। इन्हीं सारे डिसीजंस की वजह से इंडिया को मानो एक सही डायरेक्शन मिल गया और जल्द ही सुधार भी देखने को मिला। आज से जो फॉरेन कंट्री इंडिया में इन्वेस्ट करने से डरती थी वो भी कंट्रीज, वो भी फॉरेनर्स आकर इंडिया में इन्वेस्ट करने लगे थे। इंडियन मार्केट में भी बड़ी बड़ी कंपनियां अब खुलने लगी थी, जैसे कि कोका कोला, पेप्सी,
मैकडॉनल्ड जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में भी आ गई। इतना करने के बाद 1993 में जब डॉक्टर सिंह को किसी ने सांसदीय जांच रिपोर्ट में क्रिटिसाइज किया तो उन्होंने इस पद से रिजाइन देना चाहा और पीवी नरसिम्हा राव जी को उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर भी सौंप दिया, पर उसको पीवी नरसिम्हा राव जी ने एक्सेप्ट नहीं किया और जिसने ये काम किया था, जिसने ये रिपोर्ट जारी किया था उनके खिलाफ, उसको ही सजा दिलाया। 2004 के इलेक्शन के बाद कांग्रेस सबसे ज्यादा सीट के साथ अपना सरकार बनाने जा रही थी। उस समय कांग्रेस की अध्यक्ष थी सोनिया गांधी, जिन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो कि पूरे भारत को आश्चर्य करने वाला था। सोनिया गांधी ये जानती थी कि डॉक्टर सिंह कभी भी कोई भी इलेक्शन नहीं जीते हैं, फिर भी उन्होंने पीएम पद के लिए, पीएम पोस्ट के लिए उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का ही नाम उम्मीदवार के लिए पेश किया, जिसके बाद 22 मई 2004 को डॉक्टर सिंह ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब गद्दी पर बैठे तो सबसे पहले उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति अपनी रुचि दिखाई। 2005 में उन्होंने नेशनल रूरल हेल्थ मिनिस्ट्री शुरू किया, जिसकी तारीफ अमेरिकन इकोनॉमिक्स जेफर सेक्स ने भी की। 2006 में इनकी सरकार ने एम्स, आईआईटी जैसे बड़े बड़े जो भी हायर एजुकेशन कॉलेजेस हैं उसमें 27% ओबीसी कैटेगरी के लिए आरक्षण लागू किया, जिसके बाद आरक्षण की विरोधी काफी हंगामा भी की। 2 जुलाई 2009 आरटीई के अनुसार राइट टू एजुकेशन एक्ट पेश किया, जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में आईआईटी खोले गए। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह शिक्षा के प्रति काफी जागरूक थे, तो उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्कूल खोलना शुरू किया, जिससे वहाँ के लोगों के अंदर जागरूकता फैली और वो लोग अपने बच्चों को स्कूलों में भेजना शुरू किए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी एजुकेशन को बढ़ावा मिला। 4 अगस्त 2009 को डॉक्टर सिंह की सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन एक्ट को पेश किया, जिसमें 3 से 14 साल के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलता है। 2005 में डॉक्टर सिंह ने नरेगा को पेश किया और 2006 में इसे लगभग 200 जिलों में इसको पेश किया गया था। इसका मेन मकसद था ग्रामीण इलाकों में रोजगार देना। ये काफी उस समय असरदार साबित हुआ, जिसकी वजह से लोगों को काफी रोजगार भी मिला था और ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफी विकास हुआ था इसकी वजह से। 2008 ये एक ऐसा साल है जब मुंबई में पूरी आतंकियों ने दहशत मचा दी थी और इसी के बाद से मनमोहन सिंह की सरकार से जनता काफी खफा हो गई थी। इसी को देखते हुए डॉक्टर सिंह ने एनआईए का गठन किया, यानी कि एनआईए बनाई। मैं बता दूं आपको, एनआईए एक एजेंसी है जो कि राष्ट्रीय और टेररिज्म के प्रति जांच करती रहती है। डॉक्टर सिंह ने पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा बनाई गई विदेश नीति को काफी अच्छे से संभाला और उसको बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ाया। उन्होंने पाकिस्तान और चाइना के साथ भी रिलेशनशिप को अच्छा बनाने की बहुत कोशिश की। अफगानिस्तान के साथ भी इंडिया का काफी अच्छा रिलेशनशिप बन गया, जिसकी वजह से इंडिया अफगानिस्तान के साथ सबसे ज्यादा क्षेत्रीय दाता बन गया। अगस्त 2003 में जब अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट हामिद करजई जब इंडिया आए थे तो दिल्ली यात्रा के दौरान उनको डॉक्टर सिंह ने स्वास्थ्य, स्कूल और रक्षा के लिए हेल्प पैकेज भी दिया था। इतना ही नहीं, डॉक्टर सिंह ने अमेरिका के साथ भी अच्छा रिश्ता बनाया और उन्होंने 2005 में जाकर इंडिया और अमेरिका के बीच परमाणु समझौता पर भी बात करके वो आए थे। डॉक्टर सिंह जब तक प्राइम मिनिस्टर थे तब तक वो हमारे देश का रिश्ता लगभग सारे ही देशों के साथ मजबूत ही बनाए थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को 1987 में हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड पद्म विभूषण अवार्ड मिला था। 2010 में सऊदी अरब का दूसरा सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज का अवार्ड सऊदी अरब ने डॉक्टर सिंह को दिया था। 2014 में जापान ने भी अपने देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ फ्लाइंग फ्लावर का अवार्ड से सम्मानित किया था। बहुत सारे अवार्ड हैं जिनसे इनको सम्मानित किया गया है, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सिंह ने कुछ किताबें भी लिखी, जैसे कि चेंजिंग इंडिया, अ डिकेड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एजेंडा फॉर द फ्यूचर, मेकिंग डेमोक्रेसी जैसी और भी बहुत सारी किताबें उन्होंने अपने लाइफ में लिखी। आपको बता दो 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कार्डिक बाईपास सर्जरी भी हुआ था और कोविड-19 के समय पे इनको कोविड हुआ था, जिसके बाद इनको एम्स में भर्ती कराया गया था और वहाँ से ये ठीक होकर वापस सही से घर पे आ गए थे।
जिसके बाद से ये घर पे ही रहने लगे थे। 20 दिसंबर 2024 को ये अपने ही घर पर अचानक गिर गए, जिसके बाद इनको एम्स में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने काफ़ी कोशिश की इनको बचाने की, पर 92 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद सरकार ने 7 दिनों के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा की और 28 दिसंबर को दिल्ली के निगम बोध घाट पर उनके अंतिम संस्कार में भी राजकीय अंतिम संस्कार दिया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अंतिम संस्कार में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे बड़े नेता भी शामिल हुए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का सबसे अच्छा काम कौन सा लगा, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।